मित्रों, तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस घर में इसकी नित्य पूजन आरती होती है उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे पर जल किस प्रकार से चढ़ाएं, किस दिन इसके पत्तों को तोड़ना चाहिए, किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, किस दिन तुलसी के पौधे को लगाना चाहिए, ये सब जानकारी इस वीडियो की इस श्रृंखला में आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। बिना नहाए तुलसी के पौधे पर कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात ही तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो उस समय सीधे पत्ते न तोड़ें, वहां पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके पहले उनसे आज्ञा मांगे और फिर उसके पश्चात उनके पत्तों को तोड़ें, तो निश्चित रूप से वो पत्ते आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। वो आपके लिए कई गुना लाभ देंगे। यदि आप दवा के रूप में पत्ते तोड़ने के लिए जा रहे हैं या पूजन में तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो पहले हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें और तुलसी के पत्ते फिर तोड़ें, तो निश्चित रूप से आपके लिए तुलसी का पौधा बहुत कुछ दे करके जाएगा। जब आप तुलसी के पौधे के पास में दीपक जलाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि उसके नीचे अक्षत चावल का उनके आसन है, यानी थोड़े से अक्षत चावल रख करके उसके ऊपर फिर दीपक को रख करके जलाएं। और इस चीज का ध्यान रखें कि जड़ से के पास में दीपक ना हो, उससे थोड़ी सी दूर रख करके यदि आप जलाते हैं और उनकी आरती करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। रविवार के दिन, एकादशी के दिन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते ना ही तोड़ना चाहिए, ना वहां पर दीपक जलाना चाहिए और ना ही उस पर जल चढ़ाना चाहिए। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ऐसे समय पर आपको तुलसी के पत्ते ना तो तोड़ना चाहिए, ना तुलसी को जल देना चाहिए। गुरुवार के दिन आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तो इन चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है। ऐसी स्थिति में लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं कि कोई अशुभ घटना हमारे घर में घटने वाली है। तो ऐसे समय पर उस अशुभता को शुभता में कैसे बदलें और क्या प्रयोग करें कि वो अशुभता भी आपके लिए कई गुना शुभत्व का फल देकर के जाए। तो आज हम आपको तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों के बारे में बताएंगे कि उसका उपयोग आप किस प्रकार से करें कि वो अशुभता उसकी दूर हो जाए। मित्रों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अशुभता को लेकर के आप बड़े भयभीत हो जाते हैं कि कोई अनहोनी घटने वाली है। आप उसको उखाड़ लें और उसके छोटे छोटे आप टुकड़े कर लें और नित्य जो है आप तुलसी की लकड़ी में, तुलसी की जो छोटी सी एक लकड़ी, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लें और नित्य उस तुलसी की लकड़ी में थोड़ा सा रुई लपेट दें, यानी उसको एक प्रकार की बाती बना लें और दीपक में घी डाल करके उससे नित्य यदि आप लड्डू गोपाल की आरती उतारते हैं, श्री हरि भगवान विष्णु की आरती करते हैं, तो आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होगा। ऐसे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। ऐसे घर में कभी व्यक्ति बीमार नहीं रहते हैं। ऐसे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है।
ऐसे घर में कभी फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो इसका आपको इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। उसकी लकड़ियों को जला करके और उसमें यदि आप ठाकुर का भोग बनाते हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं और उसमें तुलसी दल डाल देते हैं, तो कई गुना जो आप हजारों वर्षों तक तपस्या करेंगे उतना जो फल मिलेगा वो आपको उसी में मिल जाएगा। तो तुलसी की लकड़ी पर जो है आप लड्डू गोपाल के लिए उनका प्रसाद बनाएं और उसमें तुलसी दल डाल करके और फिर आप उनका भोग लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कई प्रकार की जो समस्या है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तुलसी की लकड़ी को आप पीस लें, उसका चूर्ण बना लें, एकदम बिल्कुल बारीक पीस लें, मिक्सी में पीस लें और उसको गोपी चंदन को घोल लें और उसमें उसको मिला दें और नित्य जो है आप लड्डू गोपाल को उसका तिलक करें। तो इससे वो इतने ज्यादा प्रसन्न होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, कभी आपके घर में चोरी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके यहां पर नहीं होगी, वास्तु दोष दूर होगा और घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। तो उसके चंदन को नित्य आप जो है लड्डू गोपाल से को लगाएं तो निश्चित रूप से आपको काफी लाभ होगा। हम आपको तुलसी के 5 और 7 पत्तों का उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिक परेशानी है, आप डिप्रेशन में हैं, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, आपके बच्चे मंद बुद्धि के हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पति पत्नी में तलाक की स्थिति आ गई है, आपको रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी बनी रहती है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपके घर में वास्तु दोष है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कई प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, तो आज हम आपको तुलसी के पत्तों का बेहतरीन उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, यदि आप अनेक परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, मानसिक परेशानी है आपको, या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपको एक काम करनी चाहिए, 5 तुलसी के पत्ते आप ले लें। जैसे आप मानसिक परेशानी में हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको नींद नहीं आती है, आपके घर में धन की कमी है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, तो आप 5 पत्ते ले लें पूजा करते समय और उनमें जो तुलसी सूख जाती है उसकी लकड़ियों को पीस करके चूरा बना लें और गोपी चंदन में घोल करके उसका चंदन बना लें और तुलसी की लकड़ी से उन 5 पत्तों में एक में आपको लिखना ओम, एक में नमो, एक में भगवते, एक में वासु और एक में देवाय। ऐसा वो 5 पत्तों में आपको लिखना है और उनको अपने तकिए के नीचे रख लेना है। यह क्रम आपको लगातार 11 या 21 दिन तक करना है। सुबह जब आप उठते हैं तो तुलसी के पत्तों को एक जगह एकत्रित करते चले जाएं और 21वें दिन उनको निकाल करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तो आपके घर में जो भी समस्या चली आ रही है, आप मानसिक परेशानी में गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर में पति पत्नी में मतभेद चल रहा है या तलाक की स्थिति आ गई है, तो पति पत्नी चाहे तो दोनों इस प्रकार से रख लें या पत्नी रख ले। पत्नी को लगता है कि पति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो पत्नी रख ले, पति को लगता है कि पत्नी का सुख प्राप्त नहीं हो रहा तो वो अपने तकिए के नीचे रख ले और इस प्रयोग को इस प्रकार से 11 दिन तक या 21 दिन तक लगातार करें और उसके पश्चात उन पत्तों को एकत्रित करके और किसी बहते जल में प्रवाहित कर दे तो उसके घर में सुख शांति का वातावरण निर्मित होगा। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, मानसिक उनका विकास नहीं हो रहा है,
तो ऐसे बच्चों के तकिए के नीचे भी इस प्रकार से आप 5 पत्तों को रख दें। अब आप जो है तुलसी के 7 पत्ते ले लें और उनको एक प्लेट में रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें और एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें। और फिर उसके पश्चात में पूजन करने के पश्चात में उन पत्तों को आप सेवन कर लें। यानी आपको 7 पत्ते लेना है, उनको गंगा जल या शुद्ध जल से साफ कर लेना है, एक प्लेट में उनको रख देना है, घी का दीपक जला देना है और वहां बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और एक माला आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। और पूजन समाप्त होने के पश्चात में उन पत्तियों को आपको खा लेना है। तो किसी भी प्रकार के आपके भाग्य में रुकावट आ रही होगी, कोई भी आपकी जन्म कुंडली में ग्रह पीड़ित होंगे तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके भाग्य में वृद्धि होगी। रुके हुए आपके कार्य बनेंगे। नौकरी नहीं लग रही है तो आपकी नौकरी लगेगी। व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार चलने लगेगा। और आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग यदि कर लिया गया है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मानसिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यदि आपका स्वास्थ्य खराब है या आपके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है तो आपको एक कटोरी में आप जल ले लें, उसमें 7 बूंद गंगा जल का और 7 पत्ते जो है आप तुलसी दल के डाल दें और एक काली मिर्च पीस करके डाल दें और उसको सामने रख करके घी का दीपक जला लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करें और उस बीमार व्यक्ति को दिन में उस जल का 3 बार सेवन करा दें। तो जो दवाइयां उसको नहीं लग रही वो दवाइयां लगना प्रारंभ हो जाएगी और उसके स्वास्थ्य में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि जिस घर में तुलसी का झाड़ होता है या जो इस प्रकार का प्रयोग करते हैं उन्हें पूरा सात्विक तरीके से रहना चाहिए। उस घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ यदि आप इन उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तुलसी की जड़, इससे किस प्रकार से आप अपने घर में सुख शांति का वातावरण ला सकते हैं, स्थायी लक्ष्मी का वास कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी से मुक्ति पा सकते हैं। जो मंदबुद्धि के बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन कैसे लगे, कैसे आप दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं, लक्ष्मी का स्थायी वास व आपके व्यापार में वृद्धि कैसे हो। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, आपसे लोग प्रभावित नहीं होते हैं, आपका चलता हुआ व्यापार बंद हो गया है, धन की तंगी है, घर में हमेशा ग्रह कलेश बने रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या आपके बच्चे बच्ची की शादी नहीं हो रही है, किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या काम करनी चाहिए। तुलसी की जड़ आप थोड़ी सी लेकर के आ जाए और उसको आप जो है गंगा जल से साफ कर लें और गंगा जल से साफ करने के पश्चात में उसका छोटा सा टुकड़ा आप काट लें, उसको गंगा जल से साफ कर लें और जो बाकी की जो लकड़ी उनका चूरा बना करके उसमें गोपी चंदन घोल करके एक सूखी लकड़ी से यानी तुलसी की लकड़ी से उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दें और एक प्लेट में रख करके आप 324 बार या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये क्रिया आपको स्नान करने के पश्चात ही करना है, बगैर स्नान किए कोई भी प्रयोग आपको नहीं करना है। स्नान करने के पश्चात में पूजा स्थली पर बैठें, एक घी का दीपक जलाएं और उस तुलसी के की जो जड़ का टुकड़ा है उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दें। तुलसी की लकड़ियों का बूरा बना करके उसमें गोपी चंदन मिला करके उसका जो चंदन बन जाता है उससे जो है आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लें। उसके पश्चात उस जड़ को किसी तांबे के ताबीज में आप उसको भर लें। यह प्रयोग आपको किसी भी
शुक्ल पक्ष के गुरुवार को करना है और तांबे के ताबीज में भर करके आप उसको गले में धारण कर लें। तो किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके गले में यदि आप इस प्रकार से उस ताबीज को डाल देते हैं तो ना तो उनको कोई नजर दोष लगेगी, ना कोई ऊपरी बाधा आएगी और उनका पढ़ाई में मन लगेगा। जब बच्चे पढ़ते और वो बार बार भूल जाते हैं तो वो भूलने की बीमारी उनकी दूर हो जाएगी। घर में सुख शांति का वातावरण होगा। और जो व्यक्ति तुलसी की जड़ को नित्य उसका घिस करके उसका तिलक करते हैं तो उनकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है, दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का आकर्षण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप तुलसी की जड़ का उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तुलसी की मट्टी का अचूक उपाय बदल देगी आपकी किस्मत। मित्रों, यदि आपकी भाग्य में बार बार रुकावट पैदा हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है या कोई तांत्रिक क्रिया से आप परेशान हैं, किसी ने आपके ऊपर कोई जादू टोना टोटका कर दिया है या आप मानसिक परेशानी में रहते हैं, तो तुलसी की थोड़ी सी आप जो है वहां से जड़ के पास से आप मिट्टी ले लें और मिट्टी लेकर के उसको एक तुलसी दल पर आप रख करके उसका चंदन टाइप का बना लें और नित्य जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अपने मस्तिष्क पर लगा लें। तो आपके भाग्य में आ रही रुकावटें दूर होगी। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी कोई भी तांत्रिक प्रयोग कोई करता है तो वो असफल हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा ऐसे व्यक्ति के ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। घर में लक्ष्मी का वास होता है, मन में आत्मिक शांति बनी रहती है। तो इस मिट्टी का एक उपाय है, इसको यदि आप नित्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।